ओके, आज हम लोग थर्ड वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड वैरायटी जो है वो पार्ट वन और पार्ट टू, जो मैंने दो वीडियोस बनाए थे इससे पहले, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट इसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज की यूज करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ के बारे में बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ओके, नाउ इसमें अगेन मैं बता रहा हूं, इसमें हम मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का यूज करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। एक ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। टेम्परेचर टाइम ग्राफ का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर है लेट्स से 0, 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90, और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर चल जाता हूँ, ये होता है 100। यहाँ पर आप मान लीजिए 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 14, 16, और ये सो ऑन, मतलब ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ऐसा आगे ये मिनट्स में है, ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में। ओके, नाउ होता क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। बर्फ का टुकड़ा है, इस बर्फ के टुकड़े को जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये पिघल कर पानी बनेगा, है ना, ये पिघल कर पानी बनेगा। टेम्परेचर इसका यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इसको और हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्या होगा, और हीट करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पतीले में से या फिर वेसल में से पूरा बर्फ पिघल जाएगा और आपके पास सिर्फ बचा क्या है, सिर्फ पानी बचा है 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हुआ, फेस चेंज हुआ, है ना, यहां से यहां तक फेस चेंज हुआ। बट यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, मैंने जब इसको ऑन किया था, ऑब्वियसली बात है इसको टाइम लगा होगा आइस को मेल्ट होने के लिए, फिर पानी बनने के लिए, फिर पूरा आइस मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मेरा सिर्फ टाइम ही जा रहा है, यहाँ पर मेरा सिर्फ टाइम ही बढ़ रहा था, है ना, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, 0 0 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन लगाऊंगा जहां पर मेरा सिर्फ टाइम बढ़ रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो मान लीजिए मेरा टाइम बढ़ा है 4 मिनट तक, ठीक है, जरूरी नहीं है 4 मिनट है, डिपेंड करता है आपने कितना पानी लिया है। पानी ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने की, मतलब डिपेंड करता है आइस पर, सॉरी। अगर आइस बहुत बड़ा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए, कम आइस होगा तो कम टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए, ठीक है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ कि 4 मिनट लगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक यहाँ पर आइस था, ये आइस को जब मैंने हीट किया हीट किया हीट किया, तो इस पॉइंट पर ये आइस पूरा पिघल कर क्या बन चुका है, पानी बन चुका है। अब क्या होगा, अब आपके पास सिर्फ पानी बचा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस पानी को हीट करना शुरू किया। तो जब आप पानी को हीट करोगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना होगा, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। उसी तरह यहां से टेम्परेचर क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, 100 तक। तो मान लीजिए ये जो पानी है, इस पानी का टेम्परेचर अभी कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जब पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, जब इसके बाद जब ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, ये द लिक्विड, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है। ये लिक्विड था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड टू वेपर क्या है, फेस चेंज है ना। और फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। फेस मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में कि कभी भी जब फेस चेंज होता है, फेस चेंज और टेम्परेचर चेंज कभी भी एक साथ नहीं होता है। जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर मेरा फेस चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ये है लिक्विड और ये है वेपर, दिस इज वेपर। ओके, समझ गए, चलो बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। तो दिस इज द टेम्परेचर टाइम ग्राफ, है ना। जब कभी भी हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, जब कभी भी हमारा फेस चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ml। यहाँ पर भी जब आप लिक्विड को, जब जैसे आपने इस लिक्विड को, जो पानी है, जब अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन ml। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है, चलो मैं यहाँ पर वाटर ही लिख देता हूँ, दिस इज वाटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये सिर्फ पूरा पानी ही है ना। और यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, देखो 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, mc डेल्टा टी यूज करते हैं। ओके, समझ गए। तो ये एक ओवरव्यू था टेम्परेचर और टाइम ग्राफ का। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, चलिए। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के बारे में बोला था। मान लीजिए अगर ये हॉट वाटर है
और इसके अंदर मैंने कोल्ड बॉडी को डुबा दिया है, तो मान लीजिए ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो होता क्या है, हीट ट्रांसफर होता है, हीट गिवन बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा, है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ये लाइन को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जब आप एक गर्म चीज में कोई ठंडे चीज को डालोगे या फिर ठंडे चीज में कोई गर्म चीज को डालोगे तो हीट ट्रांसफर होगा, है ना, क्योंकि हमेशा जो हीट है वो हाई टू लो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हीट हाई टू लो जाएगा, तो जो गर्म चीज है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और ठंडे चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। इसको आप समझ लो मैंने क्या बोला, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बस यही चीज हमको समझना है इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास एक आइस का टुकड़ा है, क्या है, एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है। इस आइस के टुकड़े पर मान लीजिए आइस है और इस आइस का मास है लेट्स से 100 ग्राम है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमने इसके ऊपर से क्या किया, हमने इसके ऊपर से स्टीम को पास किया। क्या पास किया हमने, स्टीम को। स्टीम क्या होता है, स्टीम गर्म होता है ना। मैं ग्राफ बना देता हूं यहाँ पर, ये आपको समझने में काम आएगा। यहाँ पर ये आइस है, यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर भी ये वाटर है और यहाँ पर ये वेपर है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं ml, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं ml और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं mc/L, ठीक है, ओके। मैंने स्टीम को आइस के ऊपर से पास किया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आप एक गर्म स्टीम को आइस के ऊपर से पास करोगे तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट दैट इज गिवन बाय स्टीम। लॉजिक है, जितना स्टीम हीट देगा उतना ही आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा कहां से, स्टीम से, ओके। ये हमको लॉजिक समझ गया। अब मान लेते हैं जो स्टीम है, स्टीम का भी मास है मान लीजिए 600 ग्राम है और सवाल ये है, कैलकुलेट द मास, नहीं मास ऑफ स्टीम नहीं बोलते, चलिए मास नहीं दिया हुआ इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू फ्लो over the ice so that it converts to water at 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक आइस का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। सवाल यह है मैं इसके ऊपर से कितना स्टीम को पास करूं, कितना स्टीम को मैं पास करूं, मतलब मास ऑफ द स्टीम निकालना है ताकि ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाए वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो समझिए क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय स्टीम, ठीक है। जब स्टीम अपनी हीट इसको देगा तो क्या होगा, यहां पर वेपर है, स्टीम मतलब क्या है, स्टीम एक वेपर ही तो होता है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो वेपर जब स्टीम अपनी हीट आइस को देगा तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 कन्वर्ट होकर पानी में बनेगा, राइट। अरे भाई अगर आप वेपर है, ठंड के टाइम क्या होता है, ठंड के टाइम जब नॉर्मली क्या होता है, ठंड के टाइम वेपर को अगर आप ठंडा करोगे या तो क्या होगा, वो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना। वेपर को अगर आप ठंडा करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर से जब सीटी निकलती है तो क्या निकलता है, वेपर निकलता है ना। अगर आप उसके सामने कोई ठंडा सा प्लेट रख दोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो ठंडे से प्लेट में पानी 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 बन गया है। क्यों, क्योंकि आपने वेपर को ठंडा कर दिया है। जो वेपर कुकर से बाहर निकला वो जैसे ही ठंडे प्लेट के कॉन्टैक्ट में आया तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। उसी तरह जब आप वेपर को आइस के ऊपर से पास करोगे, क्योंकि वेपर आइस के कॉन्टैक्ट में आ गया तो वेपर लिक्विड बन जाएगा, तो वेपर जो है वो पानी बनेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, ml, यहां से यहां तक ml है, ठीक है। अब आइस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है ना 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में अगर इधर गर्म चीज है, ये मान लीजिए ये हॉट है और इसके अंदर मैंने एक चीज को डाल दिया है कोल्ड, एक पॉइंट बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब मैं स्टीम को आइस के ऊपर में से पास करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्टीम का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा और वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच कैलकुलेट सो दैट इट कन्वर्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आइस कन्वर्ट हो जाना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आइस पूरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला है कि फाइनली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो अभी होगा कैसे, देखिए वेपर कन्वर्ट हो गया वाटर में,
यहां तक आप समझ गए। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये पानी अभी भी गर्म है ना, 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी है, आप फिर भी इसको आइस के ऊपर से पास कर रहे हो, तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जैसे आइस के कांटेक्ट में आएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कहां तक कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला है फाइनली टेम्परेचर कितना होना चाहिए वाटर का, आइस का कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहां से यहां तक हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। अब हीट एब्जॉर्ब बाय आइस कितना होगा, आइस यहां पर था, आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तो यहां से यहां तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml। बस हो गया। मास ऑफ आइस कितना है, 100 है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 80 है, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, कितना है, मास ऑफ स्टीम निकालना है। अच्छा, लेटेंट हीट का मैं आपको बता देता हूँ, लेटेंट हीट का एक लेटेंट हीट क्वेश्चन में बता देता हूँ कितना दिया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपर, देखिए लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको पता है 80 रहता है, 80 कैलोरी पर ग्राम रहता है। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपर जो रहता है ना, इट इज समवेयर अराउंड, एक मिनट, ओके, सो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपर रहता है ना, दैट इज समवेयर अराउंड 540 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट कितना होगा, 540 हो जाएगा, प्लस मास ऑफ, अब जाहिर सी बात है ये वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, और यही वाटर कन्वर्ट हो रहा है, इसी वेपर का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एम ने मुझे नहीं पता, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। इनिशियली टेम्परेचर 100 था, बड़ा टेम्परेचर 100 था, अभी इसका टेम्परेचर कम होकर 0 हो गया, तो बड़े में से छोटा ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100। तो ये कितना होगा, 100 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 8000 इज इक्वल टू 540 एम प्लस 100 एम, है ना। तो इसमें से कितना आ जाएगा, इसमें से अगर हम m कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या, 540 प्लस 100 इज इक्वल टू 800, तो ये कितना हो जाएगा, 640 m इज इक्वल टू 800, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू 80/64, जिसको अगर आप सब सिंप्लीफाई करोगे, 8 10 80, 8 8 64, 10/8 मतलब कितना होता है, 5/4, 5/4 मतलब कितना होता है, 1.25 ग्राम होगा, क्योंकि ये सब यूनिट ग्राम्स में, मतलब अगर मैं एक मिनट, 1.25 होगा क्या, 2.5, हाँ बराबर 1.25 ग्राम होगा। मतलब मैं अगर 1.25 ग्राम का स्टीम इस आइस के ऊपर में से पास करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। ओके, समझ गए। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि ओवर द आइस सो दैट इट कन्वर्ट्स टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे करते हैं, देखते हैं। देखिए सेम होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय स्टीम, ठीक है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कॉपी कर लेना इसको, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो प्लीज ये सेम चीज कॉपी मत करना, ठीक है। ओके, अब कैसा होता है इक्वेशन, ओके चलो, तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय स्टीम ही होगा, मतलब जितना हीट स्टीम ने दिया उतना ही हीट स्टीम आइस ने एब्जॉर्ब किया। ओके, तो देखिए ये 10 मान लेते हैं, ये 20 मान लेते हैं, ओके, और ये 30, ये 40 जो भी है, मतलब ये वहां तक 100 है मान लो, ठीक है। ओके, तो होगा क्या, ये स्टीम ने अपनी हीट आइस को दी, ये वेपर है यहां पर, इस वेपर ने अपनी हीट किसको दी, आइस को दी, तो इसका टेम्परेचर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कहां तक कम होगा, ml, यहां तक कम होगा, तो ml लगाऊंगा फॉर्मूला, प्लस अब उन लोगों ने क्या बोला, फाइनली टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आइस पिघलकर पानी बना 20 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो मैं इसको कहां तक लाऊंगा, यहां तक लेकर आऊंगा, तो यहां तक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा। सिमिलरली आइस ने हीट एब्जॉर्ब की, आइस हीट एब्जॉर्ब कर, आइस यहां पर है, आइस ने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, तो यहां तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml लगेगा। अभी आइस पूरा पिघलकर पानी बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये स्टीम से और हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसके कारण इसका टेम्परेचर चेंज होगा और ये यहां तक बढ़ेगा, तो यहां तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा टी, तो यहां पर भी क्या लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा। बस अब मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, मास ऑफ आइस कितना है 100 है, लेटेंट हीट कितना है 80 है, प्लस मास ऑफ वाटर है 100, स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1 होता है, फाइनली इसका टेम्परेचर कितना हो गया 20 हो गया, पहले इसका टेम्परेचर कितना था 0 था, बड़े में से छोटा निकाल दो तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस स्टीम मेरे को नहीं पता, m ले लेता हूं, लेटेंट हीट कितना है 540 है, प्लस मास मेरे को नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट पानी बन रहा है ना, तो 1 इंटू पहले इसका टेम्परेचर 100 था, अभी इसका टेम्परेचर 20 है, तो 100 में से 20 निकाल दो कितना बचा 80 बचा। इसके बाद आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आपका m आ जाएगा
ओके, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 80 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस इज रिलीज ऑन आइस स्लैब एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच आइस विल मेल्ट, ठीक है, एंड हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक आइस का टुकड़ा है, ओके, इस आइस के टुकड़े के ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टीम को पास कर रहा हूं, मैं स्टीम को पास कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है होगा क्या, हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, है ना। अब बोला क्या है कि कितना आइस मेल्ट होगा, मतलब आइस का टुकड़ा यहां पर है, आइस कितना मेल्ट होगा, मतलब वो कहां तक जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। अब जो मैं स्टीम इसके ऊपर से पास कर रहा हूं उसका भी टेम्परेचर वो यहां पर है। अब जाहिर सी बात है दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आकर सेम हो जाना चाहिए। अब उन लोगों ने बोला है कि इसका टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये जो आइस है ये पिघलकर पानी बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो मैं स्टीम पास कर रहा हूँ एक टाइम बाद काफी देर तक क्या होगा, काफी देर तक वो जो स्टीम है उसका टेम्परेचर भी कम होगा 97, फिर उसका टेम्परेचर कम होगा 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। तो स्टीम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा, ये स्टीम का पाथ है। और अपना जो आइस है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे करेगा। तो देखिए हीट गिवन बाय स्टीम कितना होगा, ml प्लस यहां से यहां तक mc डेल्टा टी, और आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ इतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कितना है, सिर्फ ml है। ओके, तो ml नाउ मास ऑफ आइस उन लोगों ने दिया हुआ है क्या, नहीं, वही उन लोगों ने पूछा है। लेटेंट हीट कितना है, 80 है। मास ऑफ स्टीम कितना है, 80 है। लेटेंट हीट कितना है, 540 है, प्लस 80 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है, वाटर का 1 है। अब देखिए इनिशियली देखिए जब इसका टेम्परेचर कम हुआ 97 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी बना। अब 97 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनने के बाद इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। अब फाइनली इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 हो गया। बड़ा टेम्परेचर 97 है, छोटा टेम्परेचर 0 है, तो ये कितना होगा, 97 माइनस 0, ये हो जाएगा 97। बस अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। इसका कितना आएगा, 80 इंटू 540, तो इसको जल्दी से एक बार इस पे कर देता हूँ। ओके, ये हो जाएगा 008 इंटू 54, ये हो जाएगा 43200। ओके, प्लस 80 इंटू 97, अगर आप लोग 80 इंटू 97 करोगे तो वो आपका आंसर आएगा कुछ 7760 इज इक्वल टू 80m, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 0 6 7 8 2 9 7 3 10 कैरी 1 4 प्लस 1 50960। अगर आप ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5096 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू m। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 637 ग्राम। तो आपका मास कितना आएगा, 637 ग्राम। क्या यही आंसर हमारा, एक बार देख लेते हैं। राइट, करेक्ट, राइट, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो हमारा मास कितना आएगा, हमारा मास आएगा 637 ग्राम। ओके, मास कितना आएगा, 637 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए अगर उन लोगों ने बोला है कि हाउ मच आइस विल मेल्ट एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स 30 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब इस एक पॉइंट बाद ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप स्टीम पास करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आइस पिघलकर पानी बन गया, उस पानी आइस का टेम्परेचर या फिर इस पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है अगर पानी का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है तो जो स्टीम आप पास कर रहे हो उसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एक पॉइंट पर। तो ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा, आइस पिघलकर पानी बना और पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक राइज हुआ, और ये जो स्टीम है ये स्टीम ठंडा होकर पानी बना और ये स्टीम कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आइस की जगह पर आएगा ml प्लस mc डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि आइस ये ml हो गया और यहां से यहां तक mc डेल्टा टी। स्टीम वाले में क्या होगा, ml प्लस mc डेल्टा टी। और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि मास ऑफ आइस, मास ऑफ स्टीम हो जाएगा 80 इंटू लेटेंट हीट 540 होता है, प्लस 80 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू, पहले 97 था अभी 30 है, तो ये हो जाएगा 97 माइनस 30। और मास ऑफ लेटेंट हीट मास ऑफ आइस निकालना है, लेटेंट हीट है 80 प्लस मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू, पहले इसका टेम्परेचर 0 था अभी ये 30 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते थे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 72 पार्ट सी है इसका। ठीक है, तो
वो देख लेते हैं एक बार। A thermally insulated pot has 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बेसिकली एक आइस का टुकड़ा है जिसका मास है जिसका मास इन लोगों ने दिया हुआ है 150 ग्राम, और इसके ऊपर से इन लोगों ने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर से इन लोगों ने स्टीम को पास किया। स्टीम, आपको इसका मास निकालना है, ठीक है। उन लोगों ने बोला है स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आपका स्टीम यहाँ पर है, यहाँ पर हमेशा स्टीम होता है, याद रखना, ठीक है। स्टीम हमेशा यहाँ पर होता है, तो जाहिर सी बात है। और अच्छा, इन लोगों ने बोला है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, ठीक है, ओके। अच्छा, तो समझो क्वेश्चन में बोला क्या। ओके, देखो क्वेश्चन में इन लोगों ने ये बोला है कि एक आइस है जिसका टुकड़ा जो 150 ग्राम का है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जब आप उसमें से स्टीम को पास करोगे ना, तो क्या होगा, हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस। लॉजिक है ना। ओके, जब स्टीम अपनी हीट देगा तो इसका ये यहां से यहां तक जाएगा, ये पानी बन गया, तो यहां तक फॉर्मूला लगेगा ml। आइस भी अपनी हीट एब्जॉर्ब, आइस भी स्टीम से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी यहां से यहां तक जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा ml। ओके, अच्छा, अब वो क्या रहा है, इन लोगों ने बोला है कि इस स्टीम को मैं आइस के ऊपर से कितना पास करूं ताकि ये आइस जो है, ये आइस पिघलकर पानी बन जाए और इस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, एक पॉइंट बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ये स्टीम यहां से यहां तक ml लगेगा और यहां से यहां तक mc डेल्टा टी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस mc डेल्टा टी। सिमिलरली यहां से यहां तक कितना लगेगा, mc डेल्टा टी। बस हो गया, खत्म हो गया, यही इक्वेशन। और क्या, मास ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ है, निकालना है वो। लेटेंट हीट कितना है, 540 है, मास ऑफ स्टीम निकालना है। स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी, पहले 100 था अभी 50 हो गया, तो 100 में से 50 निकाल दो, कितना हो गया, 50 हो गया। इज इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना है, 150 है। लेटेंट हीट कितना होता है, 80, प्लस यही आइस पिघलकर पानी बना है तो उसका भी 150 रहेगा, इनटू स्पेसिफिक हीट पानी का 1 होता है। पहले 0 था अभी 50 है, बड़े में से छोटा 50, ठीक है। बस हो गया, कितना है, एम ब्रैकेट आ गया 540 प्लस 50, और ये हो जाएगा 150 इंटू 80 कितना हो जाता है, 15 8 हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 2 0, और 15 5 75, और ये 2 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, 0 0 5 7 2 19,500, और ये हो जाएगा एम ब्रैकेट 590, तो 19,500 डिवाइडेड बाय 590 कितना आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कितना आता है कैलसी पे। तो ये हो जाएगा 1950 डिवाइडेड बाय 59, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 33.05 ग्राम, ये आपका आंसर होगा। मतलब मैं 33.05 ग्राम का स्टीम आइस के ऊपर से फेंकूंगा, तब जाकर ये आइस पिघलकर पानी बनेगा और इस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या है इसमें। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिक्विड अमोनिया वाला। ओके, मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिक्विड अमोनिया, ये बी पार्ट है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस is to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? Okay, ठीक है। तो देखिए लिक्विड अमोनिया होता क्या है, लिक्विड अमोनिया एक ऐसी चीज होती है जो चीजों को ठंडा करता है। अगर आप लिक्विड अमोनिया पानी के ऊपर से पास करोगे ना तो पानी बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पानी है, ये पानी है, यहाँ पर इमेजिन करो, यहाँ पर पानी है, दिस इज वाटर। वाटर का मास कितना है, 2 kg है, और इसका इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पर इसका इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके ऊपर से मैंने पास किया है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया हमेशा ऐसा बोलने के लिए लिक्विड अमोनिया, बट इट इज ऑलवेज इन दी वेपर फॉर्म। बोलने के लिए इसको हम लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, बट ये हमेशा एक वेपर फॉर्म में रहता है, तो ये हमेशा स्टीम रहेगा, याद रखना, ठीक है। कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, चलिए, तो सवाल ये है कि इसमें होगा क्या। अब उन लोगों ने बोला जब मैं लिक्विड अमोनिया को इसमें से पास करूंगा ना, 2 किलोग्राम पानी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है ये वाटर किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू आइस। और कितना बोला इन लोगों ने, इट शुड कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका पानी किधर है, यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसके ऊपर से आपने लिक्विड अमोनिया को पास किया तो क्या होगा,
ये जो पानी है इसका टेम्परेचर धीरे 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 कम हुआ, यहां से आता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा टी। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे बर्फ बनेगा, फ्रीज होगा फ्रीज होगा फ्रीज होगा फ्रीज होगा, यहां पर आकर पूरा बर्फ बन गया, तो ये कितना होगा, ये ml होगा। ओके, इज इक्वल टू हीट, लिक्विड अमोनिया दे रहा है। अब लिक्विड अमोनिया ऐसा है ना, मैंने आपको बताया लिक्विड अमोनिया वेपर फॉर्म में रहता है, वो पानी को कितना भी हीट दे दे वो कभी भी वो खुद इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी इन वेपर, मतलब वो हमेशा इधर ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी हियर ओनली, इट वोंट गो डाउन। तो यहां से यहां तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू ml। ये किसका है, अमोनिया का है, और ये किसका है, ये है वाटर का, बस। तो वाटर का मास कितना है, 2 किलोग्राम है, इसको मैं 2000 ले लेता हूं, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1, डेल्टा टी कितना है, पहले इसका टेम्परेचर 20 था, अभी इसका टेम्परेचर 0 है, तो 20 माइनस 0 ये 20 हो जाएगा, प्लस मास कितना है 2000 है, लेटेंट हीट कितना है 80 है, इज इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया निकालना है। लेटेंट हीट कितना है अमोनिया का, क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ उन लोगों ने बोला है 341 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40,000 हो गया, प्लस 2000 इंटू 80 कितना हो जाएगा 1,60,000, ठीक है, इज इक्वल टू 341 एम, 1,60,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, इज इक्वल टू 341 एम, तो एम कितना आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 341, जिसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आना चाहिए आपका आंसर आना चाहिए 586.51 586.51 ग्राम, तो ये आपका मास होगा लिक्विड अमोनिया का। ओके, समझ गए। तो क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मैं चाहता हूँ आप लोग उसको अटेम्प्ट करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं, आपने अगर कॉपी कर लिया होगा तो उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ice of 0 degree Celsius is heated up to temperature of 15 degree Celsius if when 300 gram of steam is passed over it. Calculate the mass of आइस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको लेना है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम, और आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस पता ही है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए, सो इस पार्ट से इतना ही था। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इस पार्ट में, अगर प्लीज कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है आप प्लीज उसको बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। और एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम है, आई थिंक 28 को है एग्जाम, उससे एक दिन पहले आप मुझे अपने डाउट्स भेजिए, ताकि मैं वो सारे डाउट्स को एक वीडियो में कंपाइल करके मैं उसके सारे क्वेरीज आपके आंसर कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है इस पार्ट से। तो हीट के हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, तो एक्चुअली हमारे फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स के, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ओके, चलिए, so that's it for the day. Thank you so much. Enjoy your day and all the best.